हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल रंजीत सर्स ट्यूटोरियल। तो बच्चों दिस इज द न्यू प्लेटफॉर्म वेयर वी आर टीचिंग, राइट। तो बच्चों ये प्लेटफॉर्म हमने क्यों चूज़ किया? अब हमारा जो ओल्ड प्लेटफॉर्म था ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू, आप सभी जानते हो, राइट। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने उस पर। मैं चाहता हूँ आपका वैसा ही प्यार आप इस चैनल पे बनाए रहिए, राइट। दिस इज द फर्स्ट वीडियो आई एम अपलोडिंग ऑन दिस चैनल बच्चों। तो प्लीज़ जितना हो सके उतना अपने दोस्तों का शेयर करना। बट येस, पहले वीडियो देख लो, आपको समझ में आए। अगर आपको अच्छी लगे फिर आप तो डेफिनेटली शेयर करने वालों, मुझे ये पता है। तो ठीक है बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है? दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप सभी लोग जानते हो, ये क्लास 10th का टॉपिक है। तो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्या सर हम इस पे सिर्फ क्लास 10th पढ़ने वाले इस चैप्टर इस चैनल पे? तो मेरा आंसर है नहीं। ये एक चैनल है बच्चों जहाँ पे आपको डिजिटल कंटेंट मिलने वाला है क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए। आपको इन सभी प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे इसी तरीके से जो है डिजिटल कंटेंट मिलने वाले हैं। तो उन पे ये वीडियो बन रही है, सारी काम बैकग्राउंड में चल रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 10th अलजेब्रा का टॉपिक है, जिसको मैथ्स 1 भी आप बोलते हो, मैथमेटिक्स 1। तो ये जो है स्पेशली फॉर क्लास 10th के बच्चों के लिए है, राइट। और यहाँ पे इस चैप्टर में हम जो है आज क्या करने वाले, तो हम आज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को अंडरस्टैंड करेंगे और हाउ टू फाइंड आउट दिस वेरिएबल्स, उस पर बहुत सारे मेथड्स हैं, हम वो भी जो है सॉल्व करेंगे, राइट, स्पेशली फॉर एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। सो दिस विल बी द टुडेज पार्ट 1 बच्चों। ये आज लेक्चर 1 होने वाला है हमारा, या पार्ट 1 बोलो इस वीडियो को। और जो है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, तो आपको अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? टॉपिक का नाम दिख रहा है, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बट बच्चों इस चैप्टर को ना स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ टर्मिनोलॉजी है जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसको मैं अंडरस्टैंड करवा दूं। जैसा कि आप देख सकते हो लीनियर इक्वेशन, देखो ये टॉपिक में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्वेशन। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड कर लो ये इक्वेशन जो है क्या होता है। यस, तो इक्वेशन क्या होता है? अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विथ एटलीस्ट वन वेरिएबल एंड वन इक्वल्स टू साइन। ओके, तो इसमें एक वेरिएबल होगा और एक इक्वल टू साइन होगा। तो देखो कैसे ये इक्वेशन होने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिखा है x+3, राइट। तो क्या ये मेरा इक्वेशन है? नहीं, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इक्वल टू का साइन जोड़ दो, इक्वल टू 0। तो ये अब इक्वेशन बन गया। यस, तो सर क्या मैं अगर ऐसे लिखता 3+2 या 2+3 तो क्या वो मेरा इक्वेशन नहीं होता? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्या है मेरे बच्चों? मैंने अभी आपको बताया, वेरिएबल्स। क्या है? वेरिएबल्स। और यहाँ पे वेरिएबल्स कौन है? यहाँ पे वेरिएबल्स कौन है? तो आपको पता है x है। यहाँ पे वेरिएबल्स कौन है? x है। तो x+3 = 0, तो x इज अ वेरिएबल बच्चों, राइट। और इक्वल टू 0 मिला है, तो ये मेरा एक इक्वेशन बन गया। तो ऐसे मैं बहुत सारे इक्वेशंस बना सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा y+3 = 0। तो या y हमने यहाँ पे इसलिए चूज़ किया है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ x को ही वेरिएबल मानोगे, यहाँ पे आपका y जो है वो भी एक वेरिएबल के तौर पे यूज़ होगा। मतलब आप m भी यूज़ कर सकते हो, n भी यूज़ कर सकते हो, राइट। l, m, n सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो एज अ वेरिएबल। ओके सर, इक्वेशन के और कोई फॉर्मेट है लिखने के? यस, डेफिनेटली है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशन शो किए हैं, मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशन शो किए हैं। सो ये सारे मेरे फॉर्मेट्स है इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बच्चों अभी इन सभी इक्वेशन में से हमें कौन सा इक्वेशन जो है यूज़ करना है? तो हेडिंग को देखो क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन। क्या लिखा है? लीनियर इक्वेशन। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर। क्या लिखा है? यस, लीनियर का मतलब क्या है? इक्वेशन विथ एटलीस्ट, लाइक इक्वेशन विथ एटलीस्ट वर्ड नहीं यूज करेंगे हम लिखेंगे इक्वेशन विथ 1 डिग्री या डिग्री 1। ओके, तो एक ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री कितना हो बच्चों? 1 हो। अभी बहुत सारे बच्चे के अंदर माइंड में कंफ्यूजन है, सर हमें तो डिग्री ही नहीं पता है, तो ये डिग्री 1 क्या होता है? क्या यहाँ पे आप टेम्परेचर मेजर करने वाले हो? राइट, नो, वी आर नॉट गोइंग टू मेजर टेम्परेचर हियर। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं डिग्री का मतलब क्या है। तो डिग्री का मतलब क्या है यहाँ पे? यस, तो इसका मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री का मतलब क्या बच्चों? यस, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। अब यहाँ पे आपको वेरिएबल्स कौन दिख रहे हैं? अगर मैं पहले वाले इक्वेशन की बात करूँ तो वहाँ पे वेरिएबल्स है x+3 = y, तो वेरिएबल x है। सेकेंड वाले इक्वेशन की बात करूँ तो y+3 = 0, तो y वेरिएबल है। अब इनकी ना हाईएस्ट पावर देखो कितनी है। तो देखो बच्चों, ये जो x है पहला वाला इक्वेशन, उसकी हाईएस्ट पावर की मैं बात करूँ कितना है? 1।
सेकेंड वाले इक्वेशन में y की हाईएस्ट पावर कितनी है, वो भी 1 है, राइट। तो यहाँ पे इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 1 है। अगर मैं आ जाऊँ, अच्छा यहाँ पे इनकी हाईएस्ट पावर 1 1 है, तो क्या ये मेरे लीनियर इक्वेशन है? डेफिनेटली है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का मतलब ही यही होता है कि उनकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सेकेंड वाले इक्वेशन में आके देखते हैं। चलो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, राइट, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, राइट, एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, राइट। तो क्या ये मेरा लीनियर इक्वेशन है? नो, बिकॉज लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, हाईएस्ट पावर कितना होता है, 1। तो इसको उड़ा दो। सेकेंड वाले की बात करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है, अगेन 2। तो क्या ये मेरा लीनियर इक्वेशन है? नो, तो इसको भी उड़ा दो। अच्छा, ये स्क्वायर वाले कहाँ पे यूज होंगे, जब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे ये यूज होंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमें हाईएस्ट पावर 2 ही चाहिए होता है। अब मैं बात करता हूँ जो हमारा बचा हुआ इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पे x और y की हाईएस्ट पावर 1 है? चेक करते हैं, x की पावर कितनी है, 1 है, y की भी कितनी है, 1 है। तो ये मेरे लीनियर इक्वेशन है, डेफिनेटली है। सेकेंड वाले की बात करते हैं, तो x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। क्या ये मेरे लीनियर इक्वेशन है? डेफिनेटली है। तो बच्चों ये मेरा जो है एक लीनियर इक्वेशन बना रहा है। बट रुक जाओ, टॉपिक का नाम क्या है, ध्यान से देखना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। कैसे बच्चों? 2 वेरिएबल्स। अगर मैं पहले वाले इक्वेशन की बात करूं, x प्लस 3 इक्वल टू 0, वहां पे वेरिएबल एक ही है, y प्लस 3 इक्वल टू 0, वेरिएबल एक ही है। बट यहां पे बात करूं, कितना है, x प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, 2। तो अब हमारा जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें से हम किसको एलिमिनेट करेंगे, राइट। तो जो पहले वाले इक्वेशन थे उनको आप उड़ा दो, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो कौन है, बस बचे हुए ये हैं, तो इनको एक साइड में ले आओ, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, कैसे हमें जो है इनको रिप्रेजेंट करना है। चलिए, तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनेंगे, अब ऊपर वाले इक्वेशन को देखोगे आप, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। तो इनका पहले हम क्या करते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म एक बनाते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए पहले तो 2 वेरिएबल्स चाहिए। तो चलो मैंने मान लिए मेरे 2 वेरिएबल्स कौन कौन है, x एंड y। तो x एंड y मेरे 2 वेरिएबल है, ये उसी तरीके से जैसे हमारे ऊपर वाले इक्वेशन में है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप हर बार जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको x और y ही चूज़ करोगे, यू कैन टेक एनी वेरिएबल्स, राइट। चलो, तो x और y तो मैंने ले लिया, क्या इनके साथ में और किसी का होना ज़रूरी है? डेफिनेटली है। ऊपर वाले इक्वेशन में देखो x के साथ कौन कौन है, राइट। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा है, देयर शुड बी अ कोएफिशिएंट। क्या होना चाहिए, अ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, मेरे जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनके साथ कुछ नंबर्स होते हैं, उनके साथ कुछ नंबर्स होते हैं। अगर कोई नंबर नहीं है मतलब उनके साथ 1 होता है, ठीक है। तो जैसे ऊपर वाले इक्वेशन में देखो आप, है ना, ऊपर वाले x के साथ कितना है, 1 है, नीचे वाले इक्वेशन में x के साथ कितना है, 3 है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है, तो मान लो मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट a चूज कर लिया, ठीक है। y के साथ देखो क्या है, राइट, y के साथ क्या है, 1 है और 5 है, तो उसको मैंने यहाँ पे b चूज कर लिया। तो a और b मेरे क्या है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है। फिर देखो 5 और 9 है, तो उनको मैं क्या चूज कर लूंगा, c चूज कर लूंगा। सो दिस a b c आर माई कोएफिशिएंट, राइट। ओके, अब इन सबको ऐड करके इक्वल्स टू 0 कर देंगे, ठीक है। इन सबको ऐड करके इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको इसी वे में जो है उन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना होगा हर बार, ओके। तो इसमें कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है सर, जरा ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मेरे a, b और c हैं, ये क्या है, सारे कोएफिशिएंट है। तो ये जो a है, ये जो b है और ये जो c है, ये सारे क्या होंगे, ये सारे मेरे रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे बच्चों, ये सारे हमारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स नहीं होंगे, ओके ओके। तो ये सारे मेरे रियल नंबर्स हैं। चलिए ठीक है, इसमें 2 चीज़ें और मैं आपको ऐड करता हूँ। ये जो मेरा कोएफिशिएंट a है और जो ये मेरा कोएफिशिएंट b है, दिस विल बी नेवर इक्वल टू 0। चलो उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो a विल नेवर बी इक्वल टू 0 एंड b विल ऑल्सो बी नेवर बी इक्वल टू 0। मतलब a और b जो मेरे ये दोनों कोएफिशिएंट है, ये कभी भी 0 नहीं होंगे। तो सर आपने c को क्यों नहीं लिखा, c 0 हो जाएगा क्या, आपके कहने का मतलब ऐसा है? यस,
सी ज़ीरो हो सकता है, सी ज़ीरो हो सकता है, बट ए और बी कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे। प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स। ओके, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमें क्या करना है, हमें करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें इन दोनों वेरिएबल्स का क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल्स का हमें जो है वैल्यूज फाइंड आउट करना है, इनका सॉल्यूशंस निकालना है। तो हमें एक इक्वेशन दिया होगा और उस इक्वेशन का हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना, या फिर रूट्स निकालना भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन निकालना होता है इनको हम कैसे करेंगे, तो चलो मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग देता हूँ, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बच्चों ये जो मेथड है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है, यहाँ पे टोटल 4 मेथड्स हैं। कितने हैं? 4। वन बाय वन देखते हैं सभी को। पहला मेथड है हमारा एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। यस, फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। सेकंड मेथड क्या है? यस, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कौन सा है? एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। थर्ड मेथड कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। थर्ड मेथड कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। और फोर्थ है हमारा लास्ट, दैट इज क्रेमर्स रूल। तो बच्चों ये 4 मेथड हम यूज करने वाले हैं, किस लिए? फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट जो मेथड है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, इससे कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं सिर्फ वो करने वाला हूं। तो आज हम फर्स्ट मेथड को यूज करेंगे, देन एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम सेकंड मेथड जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। तो आज का पूरा पार्ट जो है इसमें हम खाली इन्हीं न्यूमेरिकल्स को जो है बच्चों सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दे देता हूँ। सो एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। देखो नाम से पता चलता है इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, मतलब मेरे जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको इक्वेट करके हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। किसको? वेरिएबल्स को। और किसी एक वेरिएबल को ही फाइंड आउट करना है, फिर दूसरे वेरिएबल को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके दूसरा भी निकाल लेना है, राइट। चलो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है। एग्जाम्पल क्वेश्चन में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यस, तो मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ, कुछ इक्वेशंस ले लेता हूँ, राइट। तो एलिमिनेशन के लिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, जैसे x माइनस वाई इक्वल टू 7 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। तो मेरे ये 2 इक्वेशन है और ये मेरे लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इनके पावर 1 है, राइट, इनका डिग्री 1 है। और दूसरी बात, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है x एंड y, ठीक है। चलो तो अभी आगे करते हैं। तो पहला इक्वेशन मैंने ले लिया, राइट। तो पहले इक्वेशन को मैं चूज करूंगा क्या, मेरा इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं सेकंड इक्वेशन लूंगा और सेकंड इक्वेशन को मैं क्या चूज करूंगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो मैंने ये 2 इक्वेशन ले लिए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, देखो मेरा टॉपिक क्या है, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। तो मैं एलिमिनेट करूंगा कोएफिशिएंट को इक्वेट करके। अब इस इक्वेशन में आप देखो जो x है, राइट, x है, दोनों इक्वेशन में जो x है इनका कोएफिशिएंट क्या है 1, और सेकंड वाले का भी कोएफिशिएंट क्या है 1। अगर हम बात करेंगे y की, राइट, तो y की जब हम बात करेंगे तो y का जो कोएफिशिएंट है वो भी क्या है 1 है फर्स्ट वाले इक्वेशन में, और सेकंड वाले इक्वेशन में भी क्या है 1 है। ओके, तो इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या होगा आप बताइए। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये y, जो माइनस वाई और जो प्लस वाई है, ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो मैंने एलिमिनेट कर दिया ना, किसको, y को। मैंने एलिमिनेट किसको कर दिया, y को। अब बचा कौन, सिर्फ x। तो मैं सिर्फ x फाइंड आउट करूंगा और फिर वो x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके मैं y भी निकाल लूंगा। मतलब मैंने क्या किए, मैंने जो है सॉल्यूशन निकाल लिया, मैंने x और y फाइंड आउट कर लिया, मैंने रूट्स निकाल लिए। कैसे? बाय एलिमिनेशन। तो चलो करके देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। चलो देखो ऐड करके क्या मिलता है। तो पहला वाला इक्वेशन लिख दिया, सेकंड वाला भी इक्वेशन लिख दिया। अब दोनों को कर दो ऐड। तो x प्लस एक्स क्या मिलेगा बच्चों, अच्छा पहले y को आप कट कर दो, क्योंकि प्लस y है माइनस y, तो दोनों कट हो जाएंगे। x प्लस एक्स क्या मिलेगा आपको, 2x मिलेगा, ठीक है। तो मैंने 2x लिख दिया। ओके, 7 प्लस 11 कितना देगा आपको, यस 7 और प्लस 11 आपको कितना देगा, तो दैट विल बी गिव यू 18। तो आपको ये 18 मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x की वैल्यू। तो चलो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ, x को ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है। देयरफॉर आई कैन राइट x इक्वल्स टू 18, और वो जो 2 जो x के साथ था वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट, वो आके डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने लिखूंगा 18 डिवाइड बाय 2,
तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, तो इसको जब आप कट करोगे टेबल्स में तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9। मतलब आपके यहाँ पे x की जो वैल्यू है कितनी मिल गई है बच्चों, यस, तो योर x वैल्यू इज हाउ मच, इट इज 9। ओके, तो अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो देखो मुझे x मिल गया, अब निकालना क्या है y, तो मेरा एक वेरिएबल मुझे मिल गया, एक सॉल्यूशन मिल गया। अब दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, दूसरे सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा किसको, ये x की वैल्यू को, ठीक है, तो x की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो x इक्वल टू 9 मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं किस में, सेकेंड इक्वेशन में। कहां पे, सेकेंड इक्वेशन में। क्या है सेकेंड इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो चलो मैं लिखता हूं इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, ये जो मैंने सर्कल किया है इसके अंदर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्या, x की वैल्यू को मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस। ये जो x है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 9 लिख देंगे, राइट। तो x की जगह पे मैंने 9 लिख दिया, तो मुझे क्या मिल गया, 9 प्लस वाई इक्वल्स टू 11। अब मैं क्या करूंगा, 9 को राइट साइड में लेके जाऊंगा, यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहां जाके सबट्रैक्ट होगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देयरफॉर आई कैन राइट y इक्वल्स टू 11, और जो 9 है वो प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, यस। तो आपको देयरफॉर यू विल गेट y वैल्यू इज हाउ मच, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 2, राइट। तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू भी मिल गई, कितनी मिल गई, 2 मिल गई। तो यू कैन राइट what you can write, solution of the given simultaneous equation that is x and y is, तो x की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो आप वहाँ पे 9 लिख दो, राइट। y की वैल्यू कितनी है, 2 है, वहाँ पे आप 2 लिख दो, तो आपको मिल गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, दैट्स इज, बट इतना ही करना है, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो बाय एलिमिनेशन मेथड मैंने क्या किया, एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट किया, दूसरा फाइंड आउट किया, फिर उसको जिसको फाइंड आउट किया उसको एक इक्वेशन में पुट करके एलिमिनेट वाला भी निकाल लिया, और मुझे दोनों इक्वेशंस के जो है वैल्यूज मिल गए। बात समझ में आई कैसे करनी है, बहुत ही सिंपल। सो वेल, अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो है कुछ फिल द बॉक्सेस ऐसा दिया हुआ है, राइट। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो आपको 2 इक्वेशन दिए हैं, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 जो कि इक्वेशन 1 है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12 जो कि आपका इक्वेशन नंबर 2 है। इनको सॉल्व भी किया, देखो इनको ऐड किया, डायरेक्टली क्यों ऐड किया, क्योंकि 3y कैंसिल हो जाएगा सिंपली, राइट। तो 3y कैंसिल हो जाएगा, बट 5x और 2x दोनों ऐड होकर आपको 7x दे देंगे, तो ठीक है। तो क्या करते हैं, लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ऐड किया तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे 5x प्लस 2x आपको क्या दे देगा बच्चों। अच्छा, ये क्वेश्चन जो आपको 3 मार्क्स के लिए आने वाला है एग्जाम में, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो आपका 3y और 3y कैंसिल हो गया, 5x और 2x आपको दे देगा 7x, ठीक है। कितना दे देगा आपको, ये 7x, तो मैंने 7x लिख दिया, इक्वल टू, अब जो ये 9 और 12 है इनको ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, 21। नाउ व्हाट यू विल डू, 21 आपको x चाहिए ना, तो 7 को यहाँ लेके आओगे, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यू विल गेट 21 डिवाइड बाय 7 एंड योर आंसर इज व्हाट, गेस व्हाट, इट्स 3, क्योंकि 21 डिवाइड बाय 7 करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आपको x मिल गया। वेरी सिंपल, कुछ दिमाग लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया, सिर्फ क्या किया, एलिमिनेट किया y को और x फाइंड आउट कर लिया, ऐसे ही करना है। देखिए अब दूसरी बात करते हैं, अब क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू मिली है इसको प्लेस करेंगे किसी एक इक्वेशन में y फाइंड आउट करने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 कौन सा आपका, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू 3 है, वो मैं वहाँ पे पुट करता हूँ, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा मेरा, राइट। तो 5 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 9। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, 5 इंटू 3 कितना होता है, 5 3 15, और वो जब इक्वल्स टू के इस साइड जाएगा तो 15 क्या यहाँ पे पॉजिटिव, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको 5 3 15 यहाँ पे मिल जाएगा क्या, राइट, -15, जब उसको आप राइट साइड में लेके आओगे, एंड आपको y चाहिए। अच्छा एक मुझे बात बताओ, 9 माइनस 15 कितना होगा, 9 माइनस 15 कितना होगा, यस डेफिनेटली, वेरी गुड, दैट विल गिव यू -6। क्यों, क्योंकि 9 में से 15 आपने माइनस किया, 15 ग्रेटर नंबर है तो ग्रेटर नंबर का साइन आएगा -6। अब 3 को आप यहाँ पे लेके आओगे, राइट, 3y इक्वल्स टू -6 आपको मिल गया। अब 3 को यहाँ पे लाओगे, 3 डिवाइड होगा तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 3, एंड यस द आंसर इज व्हाट, गेस आपका आंसर जो होगा वो होगा -2, राइट, क्योंकि 3 की टेबल में 2 + 6 आता है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन आपको लेना है। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, -2 मिल गई, दैट्स ऑल। तो सॉल्यूशन इज x और y का कितना है, 3 है और -2 है, सिंपल। तो x की वैल्यू 3 है, पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी है, 2 है, उसको भी पुट कर दो, सॉल्व, सिंपल, कोई ज़्यादा स्ट्रेस लगा नहीं लगा। चलिए इसको आगे लेके चलते हैं, ये तो फिलहाल बॉक्सेस फिल करने थे, या
तो अभी यहाँ पे आपको दिया है प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसका जो हम सम नंबर यहाँ पे करने वाले हैं 1, जो कि 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा, राइट। ओके, तो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। 3a + 5b = 26 लाइक 26 और a + 5b = 22। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके जो प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट मैं उनमें से सिर्फ वही क्वेश्चन करने वाला हूं जो सिर्फ एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है, राइट। क्योंकि ये जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, ये सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड यूज करके ही जो है हमारे वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने वाले हैं हम, राइट। तो आप ये मत वो सोचना कि सर सारे सम्स नहीं करा रहे, मैं सारे सम्स कराऊंगा, बट यहाँ पे हम वही सम्स करेंगे जो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा पहला मेथड क्या था, एलिमिनेशन, दूसरा था सब्स्टिट्यूशन, तीसरा था बच्चों यस कौन सा था, वेरी गुड, क्रेमर्स रूल तो 4th वाला था, आएगा आगे पता चलेगा, टेंशन मत लो, ओके। ग्राफिकल मेथड था एंड देन क्रेमर्स रूल। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 3a + 5b = 26। तो चलो हमारा जो पहला इक्वेशन है उसको हम लिख देते हैं, क्या, 3a + 5b = 26। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। सेकंड इक्वेशन को ले लो, क्या है सेकंड इक्वेशन, a + 5b = 22। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एलिमिनेट करना है, आप जरा दिमाग लगाओ, सोचो अगर मुझे इसे एलिमिनेट करना है तो मैं किसको एलिमिनेट कर सकता हूँ। एक तो इक्वेशन में 3a + 5b है और एक है a + 5b। तो देखो आप देखो 5b सेम है। अच्छा, अगर इनको मैं ऐड करूँ तो क्या ये एलिमिनेट होंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐड करोगे तो 5b 10 भी हो जाएगा। बट अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 5b कैंसिल हो सकता है ना। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो a के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 3 है और 1 है, ठीक है, सिंपल। b के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 5 है, तो इसको निकालना काफ़ी आसान है। चलो तो क्या करते हैं, अब देखो दोनों प्लस साइन है, दोनों क्या है, प्लस साइन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको कुछ ऐसे लिखूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करूँगा। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं फ्रॉम 1 ना, तो पहले इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ, दैट इज 3a + 5b = 26। और सेकंड इक्वेशन जो है मेरा, राइट, वो क्या है, a + 5b = 22। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करते वक्त एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो नीचे वाली वेरिएबल्स हैं, मतलब नीचे वाली जो मेरी इक्वेशन है उसका साइन चेंज होगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहला देखो a जो है वो प्लस है, राइट, तो उसका साइन प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या देगा आपको, माइनस। सेकेंड में 5b जो है प्लस है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, अगेन माइनस। और जो 22 है वो भी पॉजिटिव है, तो उसका भी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। इतनी बात समझ में आई, माइनस क्यों हो गया, क्योंकि हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा सेकंड जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो क्या हो जाता है यहाँ पे, वो माइनस हो जाता है। अब मुझे बताओ 5b + 5b और -5b तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, बचेगा क्या, अब 3a - a, क्या आंसर आएगा बताओ, 3a - a, मतलब 3a - a मतलब आप -1a भी पकड़ सकते हो, तो आपको जो आंसर देगा 2a, राइट, वेरी सिंपल। तो 3a - a आपको क्या देगा बच्चों, 2a देगा, ओके। और ये तो कैंसिल ही हो गया है, और 26, राइट, इक्वल्स टू का साइन ले लो। अब 26 - 22 क्या देगा आपको, 26 - 22 आपको देगा बच्चों 4, क्योंकि 26 में से 22 निकाल दो तो 4 ही बचते हैं। निकालना है हमें a, किसे निकालना है, a, तो a को साइड में ले लो, इक्वल्स टू 4 कर दो, और जो 2a के साथ था वो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, राइट, तो उसे डिवाइड कर दो। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, वेरी सिंपल आंसर आ गया आपको 2, ओके। देयरफॉर आई कैन राइट माई a इज हाउ मच बच्चों, तो बाई a इज 2, ठीक है। ये मेरा एक सॉल्व हो गया। अब मुझे एक वेरिएबल तो मिल गया है, अब दूसरा निकालना है कौन सा, b। तो क्या करोगे, आप सब्स्टिट्यूट करोगे a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में। तो मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग, राइट, a = 2, कहाँ पे, इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरा, a + 5b = 22। तो चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया a + 5b = 22। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलो इनको पुट करते हैं। तो a की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, अभी 2 लिख दूंगा। तो a की जगह पे मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। आपको आंसर क्या आ गया, 2 + 5b = 22, सिंपल। अब आप इसको सॉल्व करो। अब देखो जो 2 है बच्चों, 2 को आप राइट साइड में लेके जाओगे, क्या करोगे, तो मैंने लिखा 5b = 2, और ये जो 2 था +2 था ना, इक्वल्स टू के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -2। तो 22 - 2 विल बी गिव यू 20। तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, देयरफॉर 5b इज इक्वल्स टू व्हाट, +20, 22 - 2 इज 20। अब आपको b चाहिए, तो यू कैन राइट देयरफॉर b इज इक्वल्स टू, राइट,
20 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5b जो है b यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यू विल गेट व्हाट b इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाय 5। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है, इसको डिवाइड कर लो, 20 डिवाइड बाय 5 आपको क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, यस यू विल गेट व्हाट, सिंपल 4। तो आपको यहाँ पे b कितना मिल गया है, 4 मिल गया है, राइट, सिंपल, ज़्यादा दिमाग लगा कुछ भी नहीं लगा, ओके। तो यू कैन राइट हियर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली राइट हियर solution of the given simultaneous equation a and b is, क्या होगा, तो a की वैल्यू कितनी है 2, तो लिख दो 2, b की वैल्यू कितनी है 4, तो लिख दो 4, और सॉल्यूशन मिल गया। कितना सिंपल था यहाँ पे, राइट। तो इसी तरीके से आपको जो है ये सारे सम्स को सॉल्व करना है। ये तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था 3 मार्क्स के लिए, ये 3 मार्क्स के लिए ही ज़्यादातर आपको पूछे जाते हैं, राइट। अगर मैं सेकंड की बात करूँ फिर से, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ अभी, क्योंकि 3 जो है ये एलिमिनेटिंग मेथड पे जो है डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है अगेन मेरे पास, राइट, कौन सा है, ये भी 3 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछेंगे। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, काफ़ी इजी है, मैं थोड़ा सा अभी फास्ट जाऊंगा क्योंकि अभी आप इसको समझ चुके हो कैसे करना है, तो सिंपल वे में हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो पहला इक्वेशन लिख दो, क्या है मेरा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, मैंने लिख दिया, इसको मैं एज्यूम कर लूँगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं सेकंड इक्वेशन भी लूँगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, और इसको भी मैं क्या एज्यूम कर लूँगा इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इनको क्या कर देंगे, अब देखो पहले इनके ना कोएफिशिएंट को देखना चाहिए। अब देखो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 2 है और 2 है, दैट्स वेरी ग्रेट। अगर y की कोएफिशिएंट की हम बात करेंगे तो y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है और 1 है। तो मुझे बताओ अगर इनको हम इक्वेट करेंगे और सिंपली अगर इनको हम ऐड करेंगे तो आपके हिसाब से शायद 2 और 2 कैंसिल हो जाए, राइट, नहीं, ऐड करने पे कैंसिल नहीं होगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आपको 4x मिलेगा। तो ऐड करके कुछ होगा ही नहीं, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए बहुत सिंपल है, तो मैं यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, बट दोनों पॉजिटिव है, तो मैं क्या करूँगा इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो पहला हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, कितना है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, और सेकंड इक्वेशन कितना है हमारा, यस 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, और दोनों को कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। तो जो सेकंड वाला इक्वेशन है वहाँ पे जो 2x है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, यस पॉजिटिव का हो जाएगा नेगेटिव। y जो है वो भी पॉजिटिव है, तो वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव का नेगेटिव, राइट। और जो 13 है हमारा वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा नेगेटिव, सिंपल। अब देखो 2x और माइनस 2x सीधा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बचा क्या, माइनस 3y और माइनस वाई विल गिव यू माइनस 4y, राइट। माइनस 3y और माइनस वाई आपको क्या देगा, माइनस 4y, वेरी सिंपल। इक्वल्स टू का साइन ले लो। अब 9 माइनस 13 क्या हो सकता है, राइट। तो आपको तो पता है 9 माइनस 13 तो 4 आता है, बट ग्रेटर नंबर साइन -4, ठीक है। तो सिंपल आपको आंसर क्या आ गया, -4y इक्वल्स टू -4। अच्छा आपको y चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, -4 को लेफ्ट साइड में लेके जाना होगा, तो चलो वो भी करते हैं। तो मैंने लिख दिया क्या, देयरफॉर y इज इक्वल टू, राइट, -4, y नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, -4 को लेके आके डिवाइड कर दो। अब -4 डिवाइड बाई -4 बहुत ही सिंपल है यार, क्या बोलूँ मैं आपको, इसका आंसर डायरेक्टली आपको 1 मिल जाएगा। तो यू कैन राइट y इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1। अब आपको एक वेरिएबल तो मिल चुका है, अब आप क्या करोगे, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे किसी दूसरे में फाइंड आउट करने के लिए, किसको, x को। चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, राइट, इन इक्वेशन व्हाट 2। तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, क्या आंसर आता है, लेट्स सी। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरा, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। तो मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13, और वहाँ पे मैं y की जगह क्या पुट करूँगा बच्चों, यस 1 पुट कर दूंगा। तो चलो 1 पुट कर देते हैं, क्या आंसर आ गया, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 13। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यू कैन राइट, अभी जो 1 है उसको आप क्या करोगे, राइट साइड में लेके जाओगे। तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 13 है, आपको x चाहिए तो x को वहीं रहने दो, 1 को राइट साइड में लेके जाओ। तो यू कैन राइट 2x इक्वल्स टू 13, और ये जो 1 था ना उसको आप राइट साइड में लेके जाओ, वहाँ पे प्लस था, यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो सिंपली यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट, देयरफॉर यू कैन राइट 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 1 कितना होगा बच्चों, यस वेरी सिंपल 12। अब आपको चाहिए x, तो 2 को यहाँ लाके डिवाइड कर दो, तो आप लिखोगे x इक्वल्स टू, देयरफॉर यू कैन राइट x इक्वल्स टू व्हाट, 12 डिवाइड बाय 2, सिंपल। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6, बोलने वाली बात तो है नहीं। तो आपको x कितना मिल गया बच्चों, यस 6 मिल गया। तो आपको y भी मिल गया है, x भी मिल गया है, तो आप सिंपली फिर लिख दो स्टेटमेंट, क्या लिख दोगे आपका स्टेटमेंट, देयरफॉर यू कैन राइट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, x की वैल्यू कितनी है 6, तो आप 6 लिख दो, y की वैल्यू कितनी है 1, तो आप 1 लिख दो,
और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। काफ़ी सिंपल था, कुछ हेडेक है नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर वीडियो पसंद आ रही है बच्चों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको बताना आप कितने बढ़िया तरीके से जो है मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो विदाउट एनी स्ट्रेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो आई होप आपको अभी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, किस तरीके से आप जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का अभी जो हम करेंगे सम नंबर 4, जो कि 3 मार्क्स के लिए ही पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर से सॉल्यूशन निकालते हैं। पहला वाला इक्वेशन क्या है, 5m - 3n = 19, उसको हमने लिख दिया। सेकंड इक्वेशन है हमारा अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और हमारा जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज व्हाट, m - 6n = -7, जिसको हम लिख देंगे हमारा m - 6n = -7, जिसको हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों मिल गया है। अब करना क्या है हमें, यस करना क्या है हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को। राइट, हमारा आपको अपना स्टेप याद रखना है, हमें क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने से पहले आप क्या करोगे, उसकी कोएफिशिएंट्स को चेक करोगे। राइट, तो यहाँ पे जब कोएफिशिएंट देखते हो तो m का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, यस 5 है और एक का 1 है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। n की अगर मैं n की बात करूं तो एक का 3 है, एक का 6 है। ओके, तो मेरे हिसाब से तो किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही मेथड है कि जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसको 5 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, राइट, आई कैन राइट हियर m जो है, आप देखो एक के साथ m के साथ क्या है 5 है, एक के साथ m के साथ 1 है। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, राइट, इक्वेशन 2 जो भी सर्कल हुआ किससे मल्टीप्लाई करोगे उसको, 5 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5, मल्टीप्लाई करते देखते क्या आंसर आता है। ठीक है, तो क्या आंसर मिलेगा, m जो है, ठीक है 5m, तो m को 5 से मल्टीप्लाई किया 5m मिल गया। 6n को मल्टीप्लाई करो 5 से तो माइनस मिलेगा आपको कितना, ओके, माइनस का माइनस लिख दिया। 6n है, 6n को 5 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट व्हाट 30n इक्वल्स टू, राइट, इक्वल्स टू लिख दो। माइनस अभी जो है -7 है, -7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर आ जाएगा -35। सिंपल, ये हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को जो है क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 3। दिस इज माई व्हाट, इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे इक्वेशन 1 मिल गया है, इक्वेशन 3 मिल गया है, और इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आप देखो मुझे 5m और 5m मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं बच्चों, बोलो बताओ जरा फास्ट। यस, मिल रहे हैं डेफिनेटली। तो देखो यहाँ भी 5m है, यहाँ भी 5m है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड करूँ, नेवर। ऐड करूँगा तो 10m मिल जाएगा, कोई फायदा नहीं। इन दोनों को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो चलो करते हैं, एक प्लस है, ये भी प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट ही करना है हम लोग को। तो मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्टिंग 2/1 या फ्रॉम 1। ठीक है, तो चलो मेरा पहले इक्वेशन 1 लिख दिया, कितना है मेरा 5m - 3n = 19। इक्वेशन 3 कितना है मेरा, यस 5m - 30n = -35। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले जो मेरा नीचे वाला इक्वेशन है उसका साइन देखो, 5m का साइन कितना है, प्लस है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दो। क्यों करते हैं सर हम ऐसा, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी वो पॉजिटिव था तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव है जैसे ये -30n है तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और जो -35 है वहाँ पे भी जो माइनस है वो +35 हो जाएगा। सिंपल, क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो +5m - 5m कैंसल, क्या बात है, बचा क्या हमारे पास, -3n + 30n। आपको भी पता है आंसर कितना आएगा बच्चों, यस आपको जब आप -3n + 30n करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना, 27n, क्योंकि 30 में से 3 निकाल दो 27 बचता है, राइट। देन यू विल राइट इक्वल्स टू, फिर आपके पास बचता है क्या, 19 + 35, क्या बचेगा 19 + 35, और सिंपल सा इसका आंसर कितना होगा, यस 54। कितना होगा, 54। आपको n चाहिए तो यू विल राइट n इक्वल्स टू, देयरफॉर यू कैन राइट n इक्वल्स टू 54 डिवाइड बाय 27, क्योंकि 27 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपको, यस 27 डिवाइड बाय 54 डिवाइड 27 विल बी गिव यू हाउ मच, 2। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, देयरफॉर यू कैन राइट n इज इक्वल्स टू 2। सिंपल, काफ़ी सिंपल है, कुछ भी डाउट नहीं है, राइट। अब आपको n की वैल्यू मिल गई है, अब आप क्या करोगे, अगर आपको n की वैल्यू मिल गई तो आप सिंपली इसको कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करके आप जो है m भी निकाल सकते हो। तो चलो निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल्स टू 2, कहाँ पे, इन इक्वेशन 2। ठीक है, इन इक्वेशन 2। तो चलो इक्वेशन 2 में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। कितना है मेरा n का वैल्यू, 2 है। देखो मुझे क्या मिलता है, तो m इक्वल्स टू 6n - 7 है, उसको मैंने लिख दिया।
n की जगह पे मैं 2 लिखता हूँ, तो देखो n की जगह पे मैं 2 लिखूंगा तो वो 2 जो है 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n की जगह पे मैंने लिख दिया क्या बच्चों 2, तो देखो मैंने यहाँ पे n की जगह पे 2 लिख दिया। अब ये क्या देगा मुझे m माइनस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू -7, तो मुझे बताओ माइनस देयरफॉर m माइनस, तो मैंने लिखा 6 इंटू 2 कितना होता है बच्चों 12, तो इसको मैंने 12 लिख दिया इक्वल्स टू -7। ओके चलो, अब मैं यहाँ पे -12 को जब राइट साइड में लेके जाऊंगा तो वो +12 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा देखो, यू कैन राइट इट देयरफॉर m इक्वल्स टू -7 और जो -12 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +12, तो आपको आंसर कितना आ गया यस, तो यू विल गेट देयरफॉर यू कैन राइट m इज इक्वल्स टू -7 + 12, आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा 5। ग्रेटर नंबर का साइन माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ग्रेटर नंबर का साइन आ जाएगा जो कि क्या है प्लस है, तो यहाँ पे +5 मिल जाएगा। ओके क्लियर, n भी मिल गया m भी मिल गया, तो अब आप क्या लिख सकते हो, नाउ यू कैन राइट देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन दैट इज m एंड n इज, m कितना है 5 है तो लिख दो m का वैल्यू 5, n कितना है 2 है तो लिख दो 2 n का वैल्यू 2, सिंपल। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन दैट इज m और n जो कितना है 5 और 2 है। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे फिर से प्रैक्टिस सेट 1.1 का सेकंड क्वेश्चन का जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि 3 मार्क्स के लिए फिर से पूछेंगे, और ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल इसी तरह सेम क्वेश्चन है। नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को एक होमवर्क की तरह लो और इसको सॉल्व करो। क्या है, मैं आप इसके कुछ स्टेप्स दिखा देता हूँ शॉर्ट में, बट आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में वो आप फिर से वही करोगे, ये इक्वेशन ले लोगे, सेकंड इसको इक्वेशन 1 मान लोगे, सेकंड इक्वेशन लोगे उसको भी आप इक्वेशन नंबर 2 मान लोगे, बट यहाँ पे आप इनके जब x के वेरिएबल देखोगे तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, जैसा पहला वाला सम किया था ना, बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर डिक्टो सम है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप होमवर्क में लोगे, ठीक है। तो ये सम मैं आपको पूरा का पूरा जो है किस में दे रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। ओके तो आप बच्चों ये पूरा सम किस में ले लोगे, होमवर्क में ले लोगे, ठीक है। तो ये पूरा सम आपका किस में है, होमवर्क में, राइट। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसा मैंने यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंट करवाया है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको y निकालना है, y निकाल के फिर आपको y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके किसी एक इक्वेशन में आपको x भी फाइंड आउट करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, और x मिलने के बाद आप क्या करोगे, उनके सॉल्यूशंस को लिख दोगे, सिंपली आपको जो है आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सॉल्व करके चेक करना आंसर राइट है या नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं। अभी हम जो है सॉल्यूशन ऑफ द लाइक सॉल्व द गिवन, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है अभी हम करेंगे सम नंबर 6। ये थोड़ा सा मुझे बताना है आपको क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है ये, तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो ये भी 3 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब कैसे करना है इसको, तो देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहला वाला इक्वेशन लेंगे क्या, 1 डिवाइड बाई 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 3। काफ़ी बच्चे ना ये डिवाइड देख के ही परेशान हो जाते हैं, डिवाइड आते ही क्यों है, आई ना फ्रैक्शन आना ही नहीं चाहिए। अरे भाई नहीं आएगा तो कैसे करोगे इसको, तो देखो मैं बताता हूँ कितनी सिंपल वे में जो ये सारा सम आपका सॉल्व हो जाएगा, राइट। कोई भी आपको टेंशन नहीं है इस सम को सॉल्व करने के लिए। तो पहला वाला इक्वेशन लिख दो, क्या है, 1 डिवाइड बाई 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 3। ओके अब देखो इस इक्वेशन में बच्चों आपके पास डिवाइड में कोई नंबर है, अब उसको एलिमिनेट करना है। अब डिवाइड में एक ही नंबर है जो क्या है मेरा यहाँ पे 3 है, राइट, इक्वल्स टू के इस साइड भी और आपका इक्वल्स टू के उस साइड भी। अब इस 3 को निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो ना, सिंपल। 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलो करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 3। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा देयरफॉर आई कैन राइट 3 इंटू पहला वाला टर्म क्या है 1/3 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 3 इंटू सेकेंड वाला टर्म जो कि है क्या मेरा y, तो y लिख दिया, इक्वल्स टू 3 इंटू जो मेरा इक्वल्स टू के बाद का टर्म है क्या 10 डिवाइड बाई 3, तो मैंने लिख दिया 10 डिवाइड बाई 3। अब इसमें क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, जो मेरा 3 इंटू 1/3x है तो वो 3 कैंसिल हो जाएगा मेरा यहाँ पे, राइट। देयरफॉर आई कैन राइट 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी जो इक्वल्स टू के इस साइड वाला है 3 इंटू 10⁻³ वहाँ पे भी मेरा 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है सिर्फ इतना बच गया है, क्या बच गया है, x प्लस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 10। तो सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, राइट, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। तो देखो मेरा जो इक्वेशन फ्रैक्शन में था उसको मैंने काफ़ी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जस्ट बाय एलिमिनेटिंग द 3। मतलब मैंने यहाँ पे 3 को एलिमिनेट नहीं किया है, मल्टीप्लाई बाय 3 करके उस 3 को बस मैंने निकाल दिया है, ठीक है। तो ये आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाला इक्वेशन ले लो, क्या है 2x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 11/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 कॉमन दिख रहा है, तो भाई आपके दिमाग की बत्ती जली, क्या सर यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो थ्रू आउट 4। तो चलो मैं लिखता हूँ 4, राइट, देयरफॉर आई कैन राइट 4 मल्टीप्लाइड बाय
फर्स्ट टर्म दैट इज 2 इंटू एक्स तो लिख दिया, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टर्म दैट इज 1/4 इंटू वाई, राइट। देन इक्वल्स टू 4 इंटू जो मेरा इक्वल्स टू किधर टर्म है मल्टीप्लाइड बाय क्या 11 डिवाइड बाई 4, ठीक है। जो जो कटते हैं उनको काट दो बिना किसी परेशानी से। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा 4 से 4 मर जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू के इस साइड और इक्वल्स टू के उस साइड भी क्या होगा 4 से 4 मर जाएगा। बचा क्या जो ये ब्लू वाला पार्ट है आपके पास, अभी कौन सा है ब्लू वाला पार्ट 4 इंटू 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो इसको लिख दो, तो आप लिख दो अभी 4 इंटू 2x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा प्लस y इक्वल्स टू 11। तो ये आपका बच गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आपको दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब बताओ ये इक्वेशन 1 और 2 से क्या आप ये मेरे जो एलिमेंट्स है x और y इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो वेरिएबल्स की? डेफिनेटली, क्यों नहीं निकाल सकते हो। तो चलो निकाल के देखते हैं क्या आंसर आता है हमें। तो आई कैन राइट हियर बच्चों जो मेरा x है, अब x का कोएफिशिएंट देखो क्या है, एक का 1 है एक का 8 है, ओके। y का कोएफिशिएंट देखो अभी क्या है, एक का 3 है एक का 1 है। अच्छा 8 को इक्वेट करना है, x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि मुझे फिर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं y को इक्वेट करता हूँ क्योंकि सेकंड वाले टर्म में मुझे फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे राइट, सो आई कैन राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय व्हाट 3, सिंपल। तो क्या आंसर आएगा, तो मुझे 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, यस देयरफॉर यू कैन राइट 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, तो मिल गया 24x प्लस, ठीक है। तो प्लस लिख दो, फिर y जो है y को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपको क्या दे देगा y इंटू 3 विल गिव यू 3y इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू लिख दो 11 इंटू 3, तो 11 इंटू 3 कितना देगा 33, सिंपल। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करोगे, किसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में आपको दो चीज़ें दिख रही हैं 3y और 3y जो कि दोनों सेम है। तो ये दोनों हो सकते हैं, मतलब कट सकते हैं, इनको काटना है। पर देखो दोनों के पास प्लस साइन है, क्या है प्लस साइन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनली सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब मैं इनको सबट्रैक्ट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ सबट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 1। तो मुझे क्या आएगा, मेरा 1 इक्वेशन क्या है उसको लिख दो, क्या है x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, राइट। नीचे मेरा सेकेंड इक्वेशन नंबर 3 क्या है 24x प्लस 3y इक्वल्स टू 33, तो वो लिख दो। अब क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। 24x पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जो प्लस 3y है वो माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। और जो प्लस 33 है वो माइनस 33 हो जाएगा, वेरी सिंपल। चलो ठीक है, अब इनको डिवाइड कर देना हमने, सॉरी सबट्रैक्ट कर देना है। सो 3y जो है कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब मुझे बताओ x माइनस 24x क्या देगा। अभी x मतलब क्या है, वो 1x है, 1x में से 24x निकाल दो तो क्या बचेगा बच्चों, माइनस 23x, सिंपल है ना। तो आपको क्या मिल गया, माइनस 23x इक्वल्स टू 10 माइनस 33, सिंपल है, आंसर आएगा कितना, माइनस 23, ठीक है। सो 10 में से आपने 33 सबट्रैक्ट कर दिया तो कितना बच गया, 23 बच गया। अब क्या करना है, आपको x निकालना है, देयरफॉर यू कैन राइट x इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस 23, और जो x का 23 था माइनस 23 उसको यहाँ पे लेके आओ, वो डिवाइड हो जाएगा, तो यू विल गेट व्हाट, माइनस 23। अब माइनस 23 डिवाइड बाई माइनस 23 क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, वेरी सिंपल, आपको मिल जाएगा x का वैल्यू कितना, 1। तो काफ़ी सिंपल था, आपको यहाँ पे x मिल गया, कितना मिल गया, 1 मिल गया। चलो बहुत बढ़िया, तो आपने इसको लिख दिया, अब 1 लिख दिया। इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, क्यों, क्योंकि आपको y भी निकालना है, तो विल राइट तो x इक्वल्स टू 1। तो सब्स्टिट्यूट दिस x वैल्यू कहाँ पे, इन इक्वेशन, x इक्वल टू आप सब्स्टिट्यूट करो इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपका, राइट, x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे लिख दो x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x की जो वैल्यू 1 है वो वहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, मुझे क्या मिल गया, 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 10, सिंपल। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 को राइट साइड में लेके जाना है क्योंकि आपको y निकालना है ना, तो 1 को राइट साइड में लेके जाओ तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, देयरफॉर यू कैन राइट 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 1, देखो प्लस 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1। तो आपको आंसर आ जाएगा 3y इक्वल्स टू कितना, 10 माइनस 1 कितना, 9, सिंपल। अब आपको y चाहिए तो विल राइट देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 डिवाइड में आ जाएगा। 9 डिवाइड बाय 3 का आंसर कितना है बच्चों, वेरी सिंपल है, दैट इज 3। तो आपको यहाँ पे y भी मिल गया, x भी मिल गया, y कितना मिल गया बच्चों, आपको यहाँ पे 3 मिल गया। तो यू कैन राइट हियर देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y, और क्या आंसर आएगा उसका, यस। तो x की वैल्यू कितनी है आपकी बच्चों, x की वैल्यू है 1, तो यू विल राइट हियर 1,
y की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, तो यू विल राइट इट 3. Okay, so this is the solution of the given simultaneous equation, that is your x and y, that is 1 and 3. So this is the way you are going to solve बच्चों. तो ये जो हमारा पूरा था, यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा हमने यहाँ पे किया है एलिमिनेशन मेथड. तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन जो है 4 मेथड से हैं, राइट. एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, सेकंड है हमारा एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, एंड थर्ड है एलिमिनेशन लाइक ग्राफिकल मेथड, एंड देन फोर्थ इज क्रेमर्स रूल. तो इसमें से हमने फर्स्ट वाला किया एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स. तो हमने क्या किया था, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके एलिमिनेट किया था. सेकंड मेथड होगा एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है बच्चों तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय एवरीवन.